हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ की। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में आज आपको इस पूरी वीडियो में पता लगने वाला है। इसे हिंदी में हम कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। ये एक एडवांस मेडिकल टेक्निक है जो उन कपल्स के लिए होती है जो नेचुरल तरीके से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। इनफर्टिलिटी के केस में अक्सर ये चीज़ें होती हैं। आईवीएफ क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें औरत के अंडे एग्स को और आदमी के स्पर्म को लैब में बाहर मिलाया जाता है, बॉडी के बाहर मिलाया जाता है। और इसके अलावा जब ये दोनों मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं, एक भ्रूण बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उस एम्ब्रियो को औरत के यूट्रस यानी कि गर्भ में डाल दिया जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। आईवीएफ प्रोसेस कैसे किया जाता है या कैसे होता है वो मैं बताती हूँ आपको। सारे स्टेप्स मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ दोस्तों आईवीएफ फर्टिलिटी के बारे में। हार्मोन इंजेक्शंस, औरत को हार्मोन दिए जाते हैं ताकि उसके ओवरीज में ज़्यादा अंडे बन सके। इसके अलावा एग रिट्राइवल, अंडों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से निकाला जाता है। स्पर्म कलेक्शन, आदमी का स्पर्म सैंपल लिया जाता है। फर्टिलाइजेशन लैब में स्पर्म और एग्स को मिलाया जाता है और 3 से 5 दिन तक एम्ब्रियो को लैब में रखा जाता है। सबसे अच्छा एम्ब्रियो छांट कर यूट्रस में डाल दिया जाता है जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की बारी आती है। प्रेगनेंसी टेस्ट, कुछ दिन बाद ब्लड टेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट की चेकिंग होती है। आईवीएफ कब करना चाहिए? सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। 35 साल से ऊपर की महिला जो प्रॉपर तरीके से कंसीव ना कर पा रही हो या जिसकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो गई हों। इसके अलावा जिस महिला को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो, ठीक है, और जब मेल इनफर्टिलिटी के स्पर्म काउंट बहुत कम हो या फिर मल्टीपल मिसकैरेजेस के बाद ऐसा होता है, आईवीएफ किया जाता है। तो ये इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड है। आईवीएफ की कॉस्ट की अगर हम बात करें कि इसको कराने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, तो इसका खर्चा इंडिया में 1.5 से 2.5 लाख तक हो सकता है। एक साइकिल का बता रही हूँ ये मैं, लेकिन ये लोकेशन, हॉस्पिटल और केस के मुताबिक बढ़ भी सकता है। उसके फ़ायदे क्या होते हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आईवीएफ कराने के फ़ायदे, नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल ना हो तो एक उम्मीद आपको ये दे देता है। डोनर स्पर्म और एग या सरोगेसी के ऑप्शन भी आईवीएफ के थ्रू अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आईवीएफ के सक्सेस रेट, रिस्क या किसी स्पेसिफिक केस के एग्जाम्पल के बारे में भी डिटेल दे सकती हूँ। तो दोस्तों, आपका कोई भी स्पेसिफिक सवाल है जो इस टॉपिक पर हो तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।